आज हमारा सौभाग्य है और ये सौभाग्य महेश परशुराम ब्राह्मण सहकारी संस्था सात संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ये मान के चलिए कि संत दर्शन होना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और संत जो है वो अतुलनीय है। रामचरितमानस की ही बात चल रही, उसी संदर्भ में बाबा तुलसीदास ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहे कवन पर कहे न जाना। संतों का जो हृदय है वो नवनीत के समान, मक्खन के समान बड़ा उज्जवल होता है, धवल होता है, विमल होता है, निर्मल होता है। हम बोल देते हैं, लेकिन तुलसीदास ने इस बात को नकार दिया, बोले नहीं नहीं, अतुलनीय है संत। उन्होंने आगे लिखा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहे कविन पर कहो न जाना, निज परताप द्रवय नवनीता। जो नवनीत है वो अपने दुख से, अपने ताप से द्रवित होता है, पिघलता है, लेकिन जो संत होता है तो निज प्रताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। ये संत की विशेषता होती है कि वो समाज का जो दुख है, प्रताप है, उसको देखकर द्रवित होता है और उस दुख को दूर करने के लिए अपना मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो ऐसे संत शिरोमणि अनंत श्री विभूषित स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती महाराज का हम लोगों को साक्षात आशीर्वाद मिलना है। हम सब अपने आप को बड़भाग्य समझें और महाराज श्री का इसी तरह से हमारे समाज को पूरा आशीर्वाद मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसी हमारी अनंत कामनाएं हैं। उन्हें महाराज श्री के श्री चरणों सर्वानन शिरोग्रीवा, सर्वभूत गुहाश्रया, मनुष्य का जन्म भगवान का भजन करने। यदि आम के वृक्ष में आम न लगे तो वृक्ष किस काम का? फल के बगैर जैसे वृक्ष बेकार होता है, वैसे ही मनुष्य जन्म का फल क्या है? पिताजी कहते हैं कि देह धरे करिया फल भाई, भजई राम सब काम बिहाई। जब सती अच्छा मिलाते देखो सभी के लिए खाली आपके लिए डेटिंग में साइलेंट में हमारी बदल लगा। लोग कहते हैं बाबा जी का बोलने लगा, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जब सती पार्वती के रूप में जन्म लेकर के आई तो जहां पर श्रद्धा होती है वहां पर गुरु श्रम चल करके आ गया। नारद समाचार सब पाए, जैसे मिला नारद जी आए और हिमांचल राज ने अपनी पुत्री कन्या खाक नारद जी के सामने क्या बोले, बताइए कि मेरी पुत्री है, इसके भाग्य में क्या है, इसे कैसा पति मिलेगा, जीवन कैसा होगा। नारद जी ने हाथ दिया और बोले राजन, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जो अब अवगुण द्विचारी। कि आपकी जो कन्या है गुणों की खान है,
सोही संतति पिए ही प्यारी, अपने पति की प्यारी होगी और संसार में पूजनी होगी। अगुण आगाम नाम दिवे, नगण्य मंगल वेद, अस स्वामी यही कामिली, परिहस्त अस एक। अगुण के दो अर्थ होते हैं, एक तो जिसके अंदर कोई गुण ना हो और दूसरा जो गुणात्मक गुणों के ऊपर हो जाए। तात्पर्य है कि इसका पति गुणातीत होगा, तीनों गुणों के ऊपर होगा, अमंगल है, लेकिन शुभ इस अमंगल पर सबके जीवन में मंगल करने वाले, भला करने वाले, कल्याण करने वाले हैं। जब पार्वती ने, मैना ने और हिमाचल दास ने सुना तो तीनों के नेत्र में आंसू आ गए। तो आप सोचिए, यदि आप कहीं पर अपनी कन्या के लिए वर देखने जाएं और वर खाली अंडरवियर पहन करके आ जाए या बिल्कुल नंग होकर आ जाए, तो क्या आप संबंध करेंगे? भले गुण की खान, ऐसे गुण का क्या लेना है? तो मैना और पर्वतराज के नेत्र में तो दुख के आंसू आए, पर पार्वती के अंदर हर्ष के आंसू आए कि ये पूरे गुण भगवान शंकर के। हालांकि नारद ने स्पष्ट भी कर दिया कि यद्यपि वर अनेक जग माही, वही कास्यु तज दूसर नाई। एक तो इसका सीधी सीधी है कि इनका पति जो है शिव ही होंगे, दूसरे होंगे। दूसरा ये है कि दूसरी ये वो सती ही है जो कि पार्वती के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। तो पर्वतराज और मैना ने कहा, भगवान सच में मेरी कन्या का पति ऐसा होगा तो कोई उपाय तो होगा। सुन गिरीश कहते हैं, पर्वत सुनो, जो ब्रह्मा जी ने किसी व्यक्ति के मस्तक पर भाग में लिख दिया तो देव दनुज नर नाग मुनि कौन नेत्रहार को उसको बिगाड़ नहीं सकता है। परंतु ये जितने मैंने गुणों की चर्चा की है, तो मैं देखता हूं ये सब के सब भगवान शंकर के अंदर है। तो यदि भगवान शिव से आपकी पुत्री का विवाह हो जाए तो भले ये अवगुण माने जाते, पर भगवान शंकर में सब के सब सद्गुण हो जाते हैं। तो हिमाचल राज ने कहा, फिर अपने मेरी पुत्री का विवाह शिव से चर्चा करिए। तो नारद जी ने कहा कि ऐसे सदा वचन थोड़ी तैयार होंगे। बोले फिर क्या करना होगा? बोले जो जप कर ये कुमारी तुम्हारी, तो भाव्यू में सकै त्रिपुरारी। यदि आपकी पुत्री तप करे भगवान शिव को पाने के लिए तो प्रारब्ध मिट सकता है। पर्वतराज ने अपनी पत्नी से कहा कि उमा को तप करने के लिए प्रेरित करो। मैना जो है उन्होंने कहा नहीं। नारद कहते रहे सुंदर सा कोई कुल देख करके, घर देख करके कन्या की बात तय कर दीजिए। मानव ने कहा कि देखो, नारद का अवसर अन्यथा नहीं हो सकता है। अब पर्वत कौन है? तो शास्त्र कहता कि वेद पुराण है। पर्वत जो है, और श्रद्धा कहां से आई? वेद पुराणों से आई, क्योंकि पार्वती श्रद्धा है। पहले जो मैंने बताया था ना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा वेद पुराणों से
और मां कौन है? मैं ना। जहां पर मैं नहीं है, जहां मैं विहीन श्रद्धा होती है, वहीं पर माता पार्वती का अवतरण होता है। वही माता जी आकर करती है। कितना पवित्र जीवन है। अब मैं ना पुत्री से कहना चाहती तब ऊपर कहे तो कैसे कहें? जब मां ने अपनी मन के भाव को सुझा, बोली मां आज रात में मैंने एक स्वप्न देखा। एक गौरवर्ण का ब्राह्मण आया और उसने मुझसे कहा तुम तप करो। तो मैंने कहा तप करने से क्या होगा? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि तप बल रचाई प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु करहि जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, और तप बल शेष धरहि महिवारा। कि तब के ही आधार पर पूरा संसार टिका है। तब से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। तब से भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं। भगवान शिव संहार करते हैं और शेषनाग पृथ्वी को अपने संग रखते हैं। तो मां, मैं उन ब्राह्मण की आज्ञा पाकर के मेरे मन में तप करने की इच्छा है। मां ने कहा बेटी अभी तुम बहुत छोटी हो, थोड़ा बड़ी हो जाओ। बोले मां ये कोई जरूरी नहीं कि मैं जब बड़ी हो जाऊं तो मेरे मन में तप की इच्छा हो। तो जो भगवान का तप होता, साधना होती है, ये उम्र से नहीं, ये भाव से होती है। जब आपके अंदर भाव पैदा हो जाए तभी आप भगवान के रास्ते में चल सकते हैं। तो ना चाहते भी मैं ना, और गिरिराज ने मां को तपस्या की इजाजत दे दी, तपस्या करने चल दी। इतना सुकुमार शरीर है कि तप का युग शरीर नहीं है, पर भगवान शंकर को पाने के लिए उन्होंने भयंकर तपस्या शुरू कर दी। यहां तक तपस्या की कि 3000 वर्ष तक तो खाली जो पत्ते गिर करके सूख जाते थे उन्हें खाती रही, और उसके बाद उनको भी छोड़ दिया। तब उनका नाम अपर्णा पड़ गया। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा तब सफल हुआ, और यदि मेरी बात पर विश्वास न हो, जब स्वप्न ऋषि आए तो समझ लेना कि तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। इधर भगवान शंकर जब से सती ने जाकर के अपने पिता के यहां देह का त्याग कर दिया, तब से भगवान शंकर के मन में वैराग्य पैदा हो गया। बहुत समय तक तो पत्नी के वियोग में विलाप करते रहे। किसी का जीवन साथी छूटे दुख तो होता है, पर पति पत्नी दो में एक ही तो पहले जाएगा, दोनों साथ तो जाते नहीं। तो कहने का भाव है कि यदि हमारा जीवन साथी जाए तो रोने से क्या होगा? परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन साथी की सदगति हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, उसका हित हो जाए। भगवान शंकर कुछ समय तो वैराग्य में विलाप करते रहे, और बाद में भगवान के नाम का सुमिरन करते रहे। भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं, कथा सुनते हैं, और भगवान को प्रकट करने का ढंग क्या है? यदि निरंतर भगवान के नाम का सुमिरन करेंगे, कथाएं सुनेंगे, तो जो चीज हम निरंतर कर तो मेरी खोपड़ी में बैठ जाती है। तो जो चीज खोपड़ी में बैठ जाती है उसका निरंतर चिंतन होता है। तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, भगवान श्री राम प्रकट हो गए। भगवान शंकर देखकर गदगद हो गए, नेत्र में आंसू आ गए। बोले प्रभु मैं तो निरंतर आपके नाम का सुमिरन करता हूं, आपकी कथा सुनता हूं। भगवान राम ने कहा पर मैं आज आपको कथा सुनाने आया हूं। भगवान शंकर ने कहा कथा सुना।